हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक्स को देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी को समझेंगे, ठीक, कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में आसानी होगी। अब पहला बात ध्यान रखिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर लेते हैं। जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल हो आसपास तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है, ठीक। उस स्टेप को हम समझेंगे। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल चार्ज है, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल चार्ज है, ठीक। तो जब वो कोई पार्टिकल चार्ज होता है तो वो अपने चारों तरफ स्पेस में, अपने चारों तरफ जो स्पेस है वहाँ पे एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जहाँ तक हो सके अपने चारों तरफ एक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा जो उसके चारों स्पेस है। अब इस फील्ड में इसने इस फील्ड को प्रोड्यूस किया। अब इसी फील्ड जो है इस चार्ज का, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक। अब इस फील्ड में जब दूसरा कोई चार्ज आएगा तब वो उस चार्ज पर ये एक फोर्स को एक्सर्ट करेगा। वो उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक। और अब ये कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा वो चार्ज पर डिपेंड करेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, यदि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तब उस समय ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। और यदि कोई इस यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, मान लीजिए कोई निगेटिव चार्ज आ गया इसके इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब ये एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा चार्ज आया है। पॉजिटिव चार्ज तो रिपल्सिव फोर्स, निगेटिव चार्ज तो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। अब ये तो हम लोग समझ गए। अब ये समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड the region surrounding a charge, the region surrounding a charge or distribution of charge in which its electrical effect can be observed is called the electric field of charge or distribution of charge. The electric field charge or distribution of charge, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड definition: the region surrounding a charge or distribution of charge in which its electrical effect can be observed is called the electric field of charge or distribution of charge, ठीक। किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में उसका जो रीजन होता है उसमें जहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाए उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक। ये डिफिनीशन यदि हार्ड लग रहा है तो दूसरा डिफिनीशन लिख लेते हैं। Space around charge in which the space around a charge in which its influence can be experienced is called electric field. ठीक। The space around the electric charge in which its influence can be experienced is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की ज़रूरत कैसे पड़ी। तो देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो टर्म में डिफाइन किया जा सकता है, ठीक। पहला वेक्टर फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और दूसरा स्केलर फंक्शन, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब
ग्राफिकली हम देखते हैं कि यदि किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना होता है तो वो हम दो टर्म में पता कर सकते हैं। ठीक, पहला होता है वेक्टर फंक्शन जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, और दूसरा होता है स्केलर फंक्शन, हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देते हैं। वी से डिनोट करते हैं, इससे थोड़ा नोट करते हैं, पॉइंट को देखते हैं। एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड इन टू टर्म्स। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। पहला होता है वेक्टर फंक्शन से डिनोट करते हैं हम इस तरह से, तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा होता है स्केलर फंक्शन, जिसे V से डिनोट करते हैं, और इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट पर ग्राफिकली भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी visualized बाय लाइन ऑफ फोर्सेस के द्वारा। लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा हम विजुअलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली। ठीक, ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स at a point in an electric field can be defined as the electrostatic force Fe per unit पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point in an electric field can be defined as the electrostatic force per unit पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा, लिख देते हैं। ठीक, और इसका इक्वेशन होगा आपको E इक्वल टू F0 बाई Q0। ठीक, और E वेक्टर इक्वल टू सेम इसी चीज में लिमिट लगा देंगे, बस लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F0 वेक्टर बाई Q0। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होती है। ठीक, हम जानेंगे इसका SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट इज न्यूटन कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on positive test charge। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखते हैं कि
if field is produced by distribution of charge, then by principle of superposition field is E vector equal to E net, यहाँ पे यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के सम के बराबर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे उसका कुछ एक्सप्रेशन है। वाई फॉर कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन चार्ज, ये देखते हैं। ये कहता है कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जब प्रोड्यूस होता है तब वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फील्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे या टोटल मिल के इंडिविजुअल एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, तो वहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। जबकि जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि इन फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर के होता है। और परमिटिविटी के मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओनली फॉर एप्सिलॉन, Q/R स्क्वायर होता है। अब यहाँ से एक रिलेशन निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी के मीडियम में। ठीक, कि E/E नॉट यानी कि इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, और ये दोनों इक्वल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/k के। ठीक, तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल कर आता है कि E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई k, यानी कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो ये k है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, जब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और 1/k टाइम्स होगा फ्री स्पेस में उसके वैल्यू से। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है एंड बिकम्स 1/k टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू 1/k टाइम्स हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय ए चार्ज एट रेस्ट इज कंजर्वेटिव, जब चार्ज किसी चार्ज के द्वारा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है रेस्ट पोजीशन में, तब वहाँ पे वो कंजर्वेटिव होता है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लस Q इज QE एंड सेम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी चार्ज पर एक्ट कर रहा होता है, किसी चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव Q चार्ज इसकी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है QE, और वो सेम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, जबकि ये चार्ज निगेटिव हो यानी कि -Q चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, QE होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे फिगर से समझाए हुए हैं, Q0 बाई Q एक चार्ज है। ठीक, और ये Q0 एक टेस्ट चार्ज है, दोनों के बीच में R सेपरेशन है, दोनों पर एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि अवे है, ठीक, इस चार्ज से। अब यहाँ पे भी सेम डायग्राम है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। यहाँ पे जो यही बात को यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाया गया है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। लेकिन जब चार्ज चेंज हो जाता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, देखिए Q0 पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये चार्ज है तीसरे नंबर डायग्राम में ये निगेटिव लिया गया है। देखिए यहाँ पे निगेटिव होने के कारण आपको बताया गया है कि यहाँ पे डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक उल्टा है, फोर्स इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा।